जिस अखबार में वो काम करते थे उसके संपादक और मालिक जब इंदौर आते थे तो मुझसे कहते थे कि वो लड़का बीए में पढ़ता है, मेरे यहाँ काम करता है और मैं जो एडिटोरियल लिखता हूँ, संपादकीय लिखता हूँ, उसमें से गलतियाँ निकालता रहता है। बोले बड़ा अजीब है, बड़ा सनकी है। मैंने भारतीय दर्शन सारे 6 दर्शन पढ़े, 11 उपनिषद पढ़ी, 4 वेद पढ़े, गीता पढ़ी, संस्कृत में सारे भारत में सर्वप्रथम रहा। लेकिन मुझे लगता था कि आचार्य रजनीश के सामने मैं कुछ भी नहीं। महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, विवेकानंद को भी गिन सकते हैं उसमें, हालांकि विवेकानंद उतने गहरे नहीं उतरे हुए थे। सारे लोगों से भी ज़्यादा रजनीश जी ने, अरविंद और बाकी जितने लोगों के नाम मैंने लिए, इन सबसे ज़्यादा विश्व के सारे धर्मों का अध्ययन किया, विश्व के सारे दर्शनों का अध्ययन किया और उनका निचोड़ प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं क्या बताऊं, इतनी बातें आपको बताने का मेरा मन कर रहा है आज। ये बातें मैंने कभी लिखी भी नहीं। जब मैं इंदौर में दर्शन का विद्यार्थी था तो आचार्य रजनीश भी जबलपुर में दर्शन के विद्यार्थी थे। और जैसे मैंने बीए और एमए करने के पहले अखबारों में लिखा, 12-13 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू कर दिया। ऐसे ही रजनीश जी ने भी बहुत छोटी उम्र में जबलपुर में अखबारों में काम करना शुरू कर दिया। जिस अखबार में वो काम करते थे, अमृत संदेश उसका नाम था। पता नहीं ये बात आपको पता है कि नहीं। उसके संपादक और मालिक जब इंदौर आते थे तो मुझसे कहते थे कि वो लड़का बीए में पढ़ता है, मेरे यहाँ काम करता है और मैं जो एडिटोरियल लिखता हूँ, संपादकीय लिखता हूँ, उसमें से गलतियाँ निकालता रहता है। बोले बड़ा अजीब है, बड़ा सनकी है। और बोले तुम भी वही काम करते हो यहाँ। ये राहुल बारपुते जो लिखते हैं, अभय छजलानी जो लिखते हैं, ये लिख के तुमको दिखाते हैं, लेकिन तुम झगड़ा नहीं करते हो। उसको मैं बोलता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तो मुझसे झगड़ा करने लगता है, कहता है बहस करने लगता है। बहस को झगड़ा कहते हैं। मालिक थे, प्रधान संपादक थे, बहस को झगड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बोले झगड़ा करने लगता है। तब तक मुझे पता नहीं था कि कौन रजनीश हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। फिर हमारे यहाँ इंदौर में एक जैन चैत्य है, वहाँ हर साल 8 व्याख्यान हुआ करते थे। तो मैं बीए का विद्यार्थी था, लेकिन इंदौर की दर्शन परिषद का अध्यक्ष भी था, मेरा भाषण भी होता था। आचार्य रजनीश जी और भी देश के कई मूल विचारकों को वहाँ बुलाया जाता था। जब पहली बार मैंने आचार्य रजनीश को सुना, शायद नई नई उनकी नौकरी लगी थी, नए नए लेक्चरर बने थे वो। आचार्य रजनीश को सुन के मुझे लगता था कि अद्भुत व्यक्ति है, कमाल के आदमी, कितना इन्होंने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। मैं भी बहुत पढ़ता था, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करता था हमेशा। मैंने भारतीय दर्शन सारे 6 दर्शन पढ़े, 11 उपनिषद पढ़ी, 4 वेद पढ़े, गीता पढ़ी, संस्कृत में सारे भारत में सर्वप्रथम रहा। लेकिन मुझे लगता था कि आचार्य रजनीश के सामने मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी बुनियादी बात कहते थे कि मुझे लगता था कि कमाल है, जबलपुर के लोग कितने प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा मैं सोचा करता। और देखिए मेरा सौभाग्य कि जब आचार्य रजनीश की पुस्तक पर देश में बहुत गहमा गहमी चली, उठापटक चली, वही 60 का दशक था, वो 65 या 66 की बात होगी या 67 की बात होगी, तब मैंने पुस्तक मंगाई और पढ़ी। तो मुझे लगा, मैं तो ब्रह्मचारी था और जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प था मेरा, तो मुझे भी किताब थोड़ी अटपटी लगी। लेकिन अब मैं सिद्धार्थ जी की आयु सीमा में ही हूँ, चाहे दिखता ना हूँ। अब मुझे जाके लगता है कि वाह 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 वाह, रजनीश ने क्या कमाल की बात कही थी। और लोग फिजूल झगड़ा कर रहे थे, देश में बदनामी कर रहे थे बिना मतलब। हालांकि मुझे विवाह करना पड़ा, लेकिन 50 साल वैवाहिक जीवन के हमने बिताए, 20 साल तो गृहस्थ की तरह रहे
और आखिरी 30 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। कोई शपथ नहीं ली, किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, कोई धर्म को नहीं माना, ये धर्म गुरु ने कहा इसलिए करना है। और दर्शन शास्त्र यूनान का हो, यानी सोक्रेटिस का हो, प्लेटो का हो, एरिस्टोटल का हो, या यूरोप के हों, इमैनुअल कांट का हो, सबका गहन अध्ययन करने की कोशिश की। लेकिन जब आचार्य रजनीश और मैं, हम दोनों वहाँ इंदौर में बोलते थे, तो बुज़ुर्ग लोग वहाँ बैठे, और ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग जो सारे भारत में प्रसिद्ध, ब्रजलाल जी बियाणी, आज देखो नाम याद आया 60 साल बाद उनका। उनको महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, महात्मा गांधी भी उनको मानते थे, वो भी इंदौर में रहते थे, उनका भी व्याख्यान होता था, कई बार वो अध्यक्षता करते थे हमारे व्याख्यान की। तो मुझे लगता था कि रजनीश के पास कहने के लिए कोई ऐसी विलक्षण बात भी है और शैली भी है कि जो आज तक किसी के पास नहीं। ये मुझे तब लगता था, लेकिन तब रजनीश इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, बदनामी शुरू हुई थी। लेकिन जब वो गए बम्बई और काम शुरू किया उन्होंने, और क्या प्रसिद्धि हुई है। जब मैं अमेरिका में, कौन राष्ट्रपति था, रोनाल्ड रेगन शायद, है ना, रोनाल्ड रेगन ने जब उनके खिलाफ अभियान चलाया तो मेरे मन में इतना क्षुब्ध हुआ, मैं क्षुब्धता हुई कि जहाँ जहाँ मेरे व्याख्यान हुए मैंने खुल के, चाहे रजनीश जी की तरह मुझे भी भगा दिया जाता वहाँ से, खुल के मैं रेगन के खिलाफ बोलता रहा। और मैं ये सोचता रहा कि रजनीश कौन सी ऐसी बात अमेरिकन को समझा रहे हैं कि जिसका रेगन विरोध कर रहे हैं। क्या किया है रजनीश ने? रजनीश ने लोगों को ध्यान सिखाया। रजनीश ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई, और जिसका अभी सिद्धार्थ महाराज ने भी जिक्र किया, कि इस देह में रहते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त करना, आनंद में कैसे रहना, ये सबसे बड़ी कला है। और आचार्य रजनीश का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि ध्यान की जितनी पद्धतियाँ हैं संसार में, जितनी ज्ञात और अज्ञात पद्धतियाँ हैं, सबको एक जगह उन्होंने संकलित किया है। शायद पुस्तक भी निकली है, एक पुस्तक भी निकली है ध्यान की 101 विधियाँ, ऐसी कोई पुस्तक कई बरस पहले, हाँ, उन्होंने मेरे पास भिजवाई थी। और रजनीश जी का मेरा प्रेम इतना गहरा था, मैं क्या बताऊँ, इतनी बातें आपको बताने का मेरा मन कर रहा है आज। ये बातें मैंने कभी लिखी भी नहीं। कि 19वीं सदी के पहले तो देश में कई महापुरुष हुए, जैसे कि आपने नाम गिनाए, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, विवेकानंद को भी गिन सकते हैं उसमें, हालांकि विवेकानंद उतने गहरे नहीं उतरे हुए थे, लेकिन महर्षि दयानंद को मैं गिनता हूँ, योगी अरविंद को मैं गिनता हूँ। ये लोग विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन अरविंद की खूबी क्या थी कि इन सारे लोगों से भी ज़्यादा रजनीश जी ने, अरविंद और बाकी जितने लोगों के नाम मैंने लिए, इन सबसे ज़्यादा विश्व के सारे धर्मों का अध्ययन किया, विश्व के सारे दर्शनों का अध्ययन किया और उनका निचोड़ प्रस्तुत करने की कोशिश की। आज मुझे यहाँ आकर सबसे ज़्यादा आनंद क्यों अनुभव हो रहा है कि जो बात रजनीश जी ने कही उसको और भी सरल ढंग से सिद्धार्थ जी ने कही। सिद्धार्थ जी की पुस्तक एक मैंने पढ़ी, मुझे इतना आनंद हुआ कि आज मैं उसको कार में रख के लाया, और कार में भी जब फ़ोन नहीं आ रहे थे तो पढ़ता रहता था। इतने सरल ढंग से ओशो की बात सिद्धार्थ जी सबको समझा रहे हैं, वरना बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। कभी आपने देखा कि दर्शन शास्त्र के समारोह में या उसकी कक्षा में इतने हजारों लोग बैठे हों? कभी नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा है कि तुझे सब शायरों में अकबर क्यों न मुंतखब समझें। मुंतखब का मतलब होता है चुना हुआ, इंतखाब किया हुआ। तुझे सब शायरों में अकबर क्यों न मुंतखब समझें, बयां ऐसा कि दिल माने और ज़ुबां ऐसी कि सब समझें। तो सिद्धार्थ जी जो बोलते हैं, इनका बोलना तो पहली बार सुना, इनका ग्रंथ मैंने कल परसों पढ़ा। ये इतने बढ़िया ढंग से आचार्य रजनीश को पेश करते हैं कि सबके समझ में आता है और दिल में उतर जाता है। आचार्य जी मुझ पर इतने प्रेम बरसाते थे कि एक बार उन्होंने अपने एक
हमारे इंदौर के ही हैं, वसंत नाम है उनका, शायद वसंत, वाइस चांसलर बनाया था उनको। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे अभी ओशो जी, तब ओशो नाम हो गया था उनका, बोले ओशो जी ने एक किताब उनकी आई है शिक्षा में क्रांति। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं, आप दोगे तभी पढ़ूंगा? मैं ओशो की किताबें सब बाज़ार से ख़रीद लेता हूँ, मुझे मिल जाती है, मैंने पढ़ ली है। तो बोले ओशो कह रहे हैं कि वैदिक जी आप नवभारत टाइम्स में उसकी समीक्षा लिखिए। मैंने कहा मैं नहीं लिखूँगा। बोले क्यों नहीं लिखेंगे? मैंने कहा उसमें ओशो ने बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही, एक दिन एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं, अपनी बात का विरोध करते हैं, अपनी बात का मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा ये मैं लिखूँगा तो मेरे मित्र हैं, मुझ पर उनकी बड़ी कृपा है, वो नाराज़ हो जाएंगे, मैं उनको नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आई लव हिम, आई एडोर हिम। 4-5 दिन बाद वो फिर आए मेरे पास, कहने लगे ओशो बोल रहे हैं कि भाई वैदिक जी जो भी लिखेंगे मुझे स्वीकार है। मैंने कहा क्या अद्भुत बात है, इतना बड़ा विद्वान, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर ये मादा रखता है कि कोई मेरे बारे में जो भी लिखेगा मुझे स्वीकार है। मैंने लिखा, आपको पता है उस समीक्षा का, शिक्षा में क्रांति एक पुस्तक है उनकी, उसका मैंने शीर्षक क्या दिया कि ओशो शैली के राजकुमार हैं, ही इज़ द प्रिंस ऑफ स्टाइल। मैंने कहा उनके कहने की कला और उनके लिखने की कला इतनी सुंदर हैं कि जैसे अभी रात है और ओशो वहाँ बैठे हों और कहे वैदिक जी ये दिन है, तो मैं कहूँगा दिल है। वो कहे कि ये दोपहर है, तो मैं कहूँगा हाँ दोपहर है। क्या गजब का तर्क करते हैं, क्या उनकी अदा है, क्या कहने की एक शैली है। तो बाद में उन्होंने कहा मुझे कि भाई ओशो बड़े प्रसन्न हुए आपने जो लिखा, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि ओशो ने जितने ग्रंथ उनके व्याख्यानों से तैयार हुए हैं, मैं नहीं समझता हूं कि भारत में या विदेशों में किसी अन्य विद्वान ने इतने ग्रंथ प्रस्तुत किए हों। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि व्याख्यान होता है, व्याख्यान में कई बार कई बातें बोलना पड़ती हैं, लिखने में आप आदमी ज़रा ज़्यादा सावधान रहता है। लेकिन अब जो सिद्धार्थ जी कर रहे हैं वो उसी काम को और भी सोफिस्टिकेटेड ढंग से पेश कर रहे हैं, संतुलित ढंग से पेश कर रहे हैं, अच्छे ढंग से पेश कर रहे हैं, जिसको हम और आप सब लोग हृदयंगम कर सकते हैं। तो मैं बहुत नहीं कहना चाहता हूँ, संस्मरण और भी हैं। आचार्य जी से जब मेरी इंदु जैन जी के यहाँ भोजन हुआ साथ हमारा, उनसे बात हुई, अब इस बात को भी शायद 41 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, तब मैंने उनसे एक बात कही कि देखो आप इतने फ्रैंक और फियरलेस हो कि आप महावीर को भी नहीं बख्शते हो, आप बुद्ध को भी नहीं बख्शते हो। अब जैसे आज आपने कहा ना बुद्ध और महावीर को वो गिनते थे, ये हमारे जैन लोगों को नहीं मालूम कि महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे। जो 3 कारण बनाए सृष्टि के, निमित्त कारण, उपादान कारण, समवाय कारण, वो निमित्त कारण को नहीं मानते। भगवान बुद्ध भी निमित्त कारण को नहीं मानते। और अब मेरा भी कुछ ऐसा इस 80 साल के आसपास आके ऐसा विचार बन रहा है कि निमित्त कारण है कि नहीं है। तब मैं रजनीश की शरण में जाता हूँ। रजनीश कहते हैं शंकराचार्य की तरह अहम ब्रह्मोस्मि जगन मिथ्या, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अरे भाई आप ही ब्रह्म हैं। ब्रह्म कहाँ है? ऊपर है ब्रह्म, पता नहीं है कि नहीं है। भूतल में है, पता नहीं है कि नहीं है। आकाश में है, पता है कि नहीं है। आप ही ब्रह्म हैं। आप ही अपना सुधार करें, आप ही परम आनंद में रहें, वो ब्रह्म का मार्ग है। और ये बात पूरा रजनीश साहित्य का अवगाहन आप कर लें तो अंततोगत्वा आप इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि सारा पूजा पाठ अपने लिए है, सारा सुधार, सारी बात अपने लिए है। और मैं आचार्य जी से ये कहा करता था कि आचार्य जी आपके ये जो विचार हैं ये इतने सब मज़हबों से, संप्रदायों से और तथाकथित धर्मों से ऊपर हैं कि कम से कम महावीर स्वामी का जो स्वप्न था कि पूरा आर्यावर्त एक हो, उस आर्यावर्त में आपका विचार फैलना चाहिए। और मुझे इतना आनंद हुआ, मैं ईरान कई बार गया, फ़ारसी बोलता हूँ, फ़ारसी मैंने सीख ली थी बचपन में। ईरान में मैंने देखा कि रजनीश जी की किताबें ख़रीदने के लिए बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और लोग धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को। तो मैंने कहा ये हिंदी समझते नहीं हैं, अंग्रेज़ी भी समझते नहीं हैं ईरानी लोग, क्या करते हैं? फ़ारसी में अनुवाद हुआ, फ़ारसी में उनकी किताबों के इतने अनुवाद हुए। और ईरान जैसा राष्ट्र जो कि शिया है, कट्टर शिया राष्ट्र है,
आप देख रहे हैं ना, कल के अखबारों में आपने पढ़ा होगा। वो राष्ट्र भी, उसके लोग भी, उसके आयतुल्ला लोग भी, जो आयतुल्ला खुमैनी की जो मदरसा था ना, मैं उसमें भी गया हूँ, तो वो मुझसे पूछते थे कि भाई ये रजनीश कौन है, क्या कमाल की बात कहता है। तो मैं आचार्य जी को एक बात कहा करता था कि इन 20 राष्ट्रों को, ये जो हमारे भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, सोवियत संघ के जो 5 रिपब्लिक थे, मुस्लिम रिपब्लिक्स, ईरान, बर्मा, मॉरिशस, और हमारे जो सार्क के 8 देश हैं, इस तरह से इन 16 देशों का जो आर्यावर्त है, और बाद में थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह, इन सब में हम इस आर्य दृष्टि का प्रचार करें, ये बहुत ज़रूरी है।